आज के वीडियो में हम इंग्लिश की भी शुरुआत करते हैं। तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर से शुरुआत करते हैं और ग्रामर में टाइम एंड टेंस से शुरुआत करते हैं। तो इस चैनल पर मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से एग्जाम में इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका सफर जीरो से लेकर हीरो तक किया जाएगा। तो सीधे हम टाइम एंड टेंस की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हमें समय के बारे में पढ़ना है, यानी समय का काल पढ़ना है। तो काल क्या हो जाएगा कि एक बीत गया वह हो गया, एक चल रहा है वह हो गया, एक आने वाला है वह चल रहा है, यानी प्रेजेंट, फिर पास्ट और फ्यूचर। तो काल का कितना प्रकार हो गया? 3। और फिर तीनों प्रकार का फिर 4 प्रकार होता है। तो यानी 3 का 4 प्रकार, तो 12 प्रकार, यानी टेंस 12 प्रकार के होते हैं। अब 12 प्रकार के टेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि टेंस का 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, फिर पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह पास्ट टेंस के भी पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी 3 टेंस के 4 प्रकार, तो 3 गुने 4 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट प्रकार के टेंस से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य समझा जाता है। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का होता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में V1 और V5 लगेगा, V1 प्लूरल के संग लगेगा और V5 सिंगुलर के साथ लगता है। तो V1 जो लगेगा वह प्लूरल के संग लगेगा, प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे, टू बॉयज हो जाएगा। अब वर्ब इसमें जैसे कि गो हो जाएगा, रन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसी तरह सिंगुलर फॉर्म में V5 लगता है। तो सिंगुलर किसके साथ? जैसे ही, सी, इट, राम या वन बॉय, इसके साथ वर्ब का 5वां रूप एस या येस लगेगा, तो गोज हो जाएगा, रन्स हो जाएगा और राइट हो जाएगा। इसमें सेंटेंस हम बना लेंगे। जैसे हम लोग आम खाते हैं, हम लोग का ईवी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा? V1 वर्ब का लगेगा, तो इट हो जाएगा ए मैंगो। जैसे वह तुम पर हंसती है, वह का हो जाएगा सी, फिर उसके बाद लाफ एट यू, यह सिंगुलर है तो एस लग जाएगा। वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे, ये प्लूरल फॉर्म है तो प्ले फुटबॉल। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब या फॉलो करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इसे रिकॉल एक बार करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उसी तरह सेंटेंस अगर निगेटिव दिया गया हो तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दिया गया हो तो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस दिया गया और क्या से शुरू किया गया हो सेंटेंस, तो उसमें होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरह अगर सवाल में क्यों, कैसे, कब से व्हाई, व्हाट, हाउ, etc, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको, इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे। याद रखने से हम सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। तो कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसे हम बनाकर दिखाते हैं। जो जैसे वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ। तो निगेटिव में क्या वे लोग का हो जाएगा दे। यहाँ पे दे के संग क्या लगेगा? डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पे दे के संग डू नॉट लगेगा, डू नॉट हो गया। क्या है? खेलता है तो प्ले, क्या चीज? फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
फुटबॉल हो गया, ये लिख गया, ये सेंटेंस बन गया। उसी तरह क्या से शुरुआत है, क्या इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया, तो क्या से जब हो तो डू या डज से हम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वह है तो वह का सी हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज सी, डज सी क्या हो जाएगा, लाफ। यह सेंटेंस बन गया और इसका भीमन रूप देंगे। उसी तरह वह क्यों हंसती है, तो हम पहले क्यों का इंग्लिश लिख लेंगे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। इसके साथ तो वह हंसती है तो वह का क्या हो जाएगा, सी, तो सी के साथ क्या लगता है, डज, तो वाई डज सी, फिर क्या हो जाएगा, LOUGH, लाफ। यहाँ पे भीमन रूप देना है, भीमन लिखकर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यह सेंटेंस बन गया। कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बताएंगे जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग होता है। यह हमेशा कॉमन इरर के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे ध्यान से याद रखेंगे तो आसानी से कंपटीशन में कॉमन इरर को हम बना सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, अगर शब्द एवरी डेज, एवरी मंथ, ईयर या एवरी सेकंड, मिनट, आवर, डेली, रेगुलरली, दिन में एक बार, वंस ए डे, वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस, थ्राइस, यानी यह शब्द दिया गया हो कि एवरी डेज, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, डेली, रेगुलरली, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ट्वाइस, थ्राइस। तो इन सभी शब्दों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। अगर शब्द दिया, सेंटेंस दिया गया हो कि राम इज गोइंग टू मार्केट एवरी डे, राम प्रत्येक दिन बाजार जाता है, तो इसका सही रूप होगा कि इज गोइंग लगा है तो गलत है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हो जाएगा राम गोज टू मार्केट एवरी डे। उसी तरह वी केम हियर डेली, वह यहाँ डेली आता है, तो इसका सही हो जाएगा यू कम हियर डेली। कहता है सी डज नॉट गोज देयर रेगुलरली, तो कह रहा है कि सी डज नॉट, फिर वहां पे गोज लगा है तो इसके जगह पे गो होगा, भीवा रूप देंगे, रेगुलरली। कहता है ही हैज डन दिस वंस ए ईयर, तो यह कह जाएगा ही डज दिस वंस ए ईयर, तो यहाँ पे हैज डन नहीं होगा, डज होगा, ही का संग डज, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके जुड़ जाइए। तो कुछ वैसे वर्ड के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में किया जाता है, तो इन्हें याद रखने की जरूरत है। इसे वर्ड का उपयोग हमेशा कॉमन इरर के रूप में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे वर्ड का। जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अगर शब्द दिया गया हो ऑलवेज, हमेशा, समटाइम्स, कभी कभी, ऑफ्टन, अक्सर, यूजुअली, प्रायः, सेल्डम, मुश्किल से, नेवर, कभी नहीं, तो इन शब्दों का प्रयोग, इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो होता ही है, साथ ही साथ इनका प्रयोग मेन वर्ब यानी V1 या V5 के ठीक पहले किया जाता है। तो उदाहरण के रूप में जैसे राम हैज गॉन टू ए स्कूल एवरी डे, तो यहाँ पे हैज गॉन लगा है तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप लिखेंगे, तो राम, और जो एवरी डे लगाएंगे वो मेन वर्ब गोज दो है, इसके पहले लगाएंगे, तो राम एवरी डे गोज टू स्कूल, यह सही रूप हुआ, यह गलत हुआ। उसी तरह कि राम हैज गॉन टू स्कूल ऑलवेज, शब्द में आ गया ऑलवेज, ऑलवेज के संगे लगा रहे तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट देंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ऑलवेज को हमेशा मेन वर्ब के ठीक पहले लिखेंगे। तो राम यहाँ पे हैज गॉन है, गलत है, तो राम ऑलवेज गोज टू स्कूल, यह सही रूप हुआ। उसी तरह ही गोज ऑफ्टन टू मार्केट, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन ये गोज के बाद ऑफ्टन दिया गया है तो पहले होना चाहिए, ही ऑफ्टन गोज टू मार्केट। उसी तरह सी इज रीडिंग दिस समटाइम्स, तो समटाइम्स दिया गया है वर्ड, तो इसे मेन वर्ब के पहले लिख लेंगे, सी समटाइम्स रीड, इसका इज नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या ईएस लगाएंगे या भीवा रखेंगे, तो रीड्स दिस। में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, वैसे वर्ड बताएंगे जिनका उपयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है जो शाश्वत सत्य हो। जैसे कह रहा है कि हैबिट, आदत, तथा यूनिवर्सल ट्रूथ
यानी शाश्वत सत्य दिखाने वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट रूप इसका देंगे। इसमें इज लगाए हैं और आईएनजी लगाए हैं, यह गलत सेंटेंस है, इसे लिखेंगे सही रूप, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसी तरह 2 and 2 मेड 4, 2 और 2 4 होता है, तो यहाँ पे 2 and 2 मेड लगा है, तो यहाँ पे होगा 2 and 2 मेक्स 4, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूप हुआ। उसी तरह कि द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका सही रूप होगा द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता रहे हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड के बारे में बताएंगे जिनके साथ पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है और दूसरा जो वाक्य लगता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो जैसे वर्ड हो गया इफ, व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, टिल। यानी इफ का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो व्हेन का जब, व्हेनेवर का जब भी, एज सून एज का जेन ही, बिफोर का पहले, आफ्टर का बाद में, अनलेस का जब तक नहीं, अनटिल का जब तक नहीं, टिल का तब। यानी पहला इनके साथ जो सेंटेंस लगेगा वह सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा जो सेंटेंस लगेगा वह सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। तो वही कह रहा है कि इनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है तथा इसके साथ दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम उदाहरण से क्लियर करेंगे। तो जैसे उदाहरण में दिया है इफ आई विल गो टू दिल्ली, आई विल सी द रेड फोर्ट, वह दिल्ली जाएगा तो दिल्ली का लाल किला देखेगा। तो कह रहा ऊपर वाला भी विल लगा है और नीचे वाला सेंटेंस में भी विल लगा है, तो यह गलत सेंटेंस बन रहा है, तो रॉन्ग सेंटेंस बन रहा है, क्रॉस कर दिए हैं। उसी तरह इसका सही रूप क्या होगा, तो इफ के साथ पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आई गो टू दिल्ली, तो यह V1 लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ। और दूसरा जो वाक्य हुआ आई विल सी द रेड फोर्ट, वह लाल किला को देखेगा, तो यहाँ विल लगा है तो फ्यूचर का हो गया, तो यह सही रूप हुआ। उसी तरह दूसरे सेंटेंस में भी चेक करेंगे व्हेन ही विल गो टू दिल्ली, ही विल मीट राम, वह दिल्ली जाएगा तो राम से मिलेगा, लेकिन दोनों में विल लगा है तो गलत है। एक में फ्यूचर इंडेफिनिट लगना चाहिए और दूसरा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगना चाहिए। तो व्हेन ही गोज टू दिल्ली, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है, और ही विल यहाँ पे दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट लगा है, ही विल मीट राम, वो राम से मिलेगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़िएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए